आप सो सैड, आई एम सॉरी, ये सब लिखते हो बिकॉज आपके दिमाग में फिट हो गया है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हमें ये पर्टिकुलर टर्म्स लिखना है, बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, वी आर जस्ट रिएक्टिंग, वी प्रिटेंड टू केयर बट वी डोंट एक्चुअली कनेक्ट। सोशल मीडिया इज नॉट अबाउट कनेक्शन एनीमोर, इट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंसेस। हर कोई सोशल मीडिया पे बस परफॉर्म कर रहा है। जब हम कोई ट्रिप पे जाते हैं तो हम वहाँ पे फोटोज क्लिक करते हैं, खुद के लिए नहीं बट सोशल मीडिया पे सबको दिखाने के लिए। और जब एम्पैथी मर जाती है, योर लाइफ बिकम कलरलेस। एज अ रिजल्ट यू वोंट बी एबल टू फील एनी इमोशंस एनीमोर, यू वोंट बी ट्रूली गेटिंग हैप्पी एनीमोर, यू वोंट गेट ट्रूली सैड आइदर, यू जस्ट एग्जिस्ट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो एंड सडनली एक ट्रेजिक रील आती है, कोई सैड न्यूज़, कोई डिज़ास्टर या फिर कोई एक्सीडेंट, लुकिंग एट विच यू फील सैड एंड प्रिटेंड टू केयर बट जस्ट फॉर 15 सेकेंड्स। फिर आप करते हो स्वाइप नेक्स्ट रील पे, नेक्स्ट मीम पे, नेक्स्ट पोस्ट पे, एंड यू सडनली चेंज योर इमोशन। हो सकता है कि अब आप खुश हो, अब आप मीम पे हंस रहे हो, एंड यू हैव फॉरगॉटन द लास्ट इमोशन like it did not ever exist. During our time on social media, we experience around 10 different emotions in under a minute. And due to this constant variation of emotions, social media has trained us to feel everything and nothing at the same moment. आज हम एक घंटे में उतने इमोशंस फील करते हैं जितने शायद हमारे एंसेस्टर्स एक महीने में भी नहीं करते होंगे। और यही आज का प्रॉब्लम है, हम इमोशंस को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं। एवरी रील, एवरी स्क्रॉल, एवरी पोस्ट, एवरी वीडियो ट्रिगर्स न्यू इमोशन इनसाइड यू। और धीरे धीरे इसकी वजह से आप इमोशंस की ओर नम हो जाते हो। यू स्टॉप फीलिंग इमोशंस। आई वॉन्ट यू टू टेक अ मोमेंट एंड रिमेंबर कि आपने लास्ट सोशल मीडिया सेशन में कितने इमोशंस फील किए होंगे। आई अज्यूम यू डोंट इवन रिमेंबर। लेट मी रिमाइंड यू। ट्रेजिक न्यूज़ देख के सैड फील हुआ होगा, एक क्यूट डॉग रील देख के आपको प्यार आया होगा, एक मोटिवेशनल रील देख के आपको जुनून आया होगा, कोई एक हॉट मॉडल का रील देख के आपको सिडक्शन हुआ होगा। सो एज यू सी, विद इन मिनट्स आप एक इमोशन के रोलर कोस्टर पे राइड कर रहे हो। एंड इंटरेस्टिंगली आवर ब्रेन वॉज नेवर डिजाइंड फॉर सच इमोशनल ट्रैफिक। पहले के ज़माने में जब लोगों को कोई इमोशन फील होता था, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आवर पेरेंट्स फेल्ट सैड, दे यूज टू सिट विथ इट, दे यूज टू फील द इमोशन। बट अब हम क्या करते हैं, सैड फील हो रहा है, चलो फीड रिफ्रेश करते हैं, न्यू रील्स, न्यू इमोशंस। एंड द सेम थिंग हैपन्स विथ डेटिंग एप्स। आप एक साथ 100 लड़कियां स्वाइप करते हो विदाउट इवन ट्रूली फीलिंग फॉर वन। और जब आप एक साथ इतने सारे इमोशंस फील करने लगते हो तो आपका ब्रेन इमोशंस फील करना बंद कर देता है, एंड दैट्स नोन एज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ इमोशंस। दैट्स व्हेन यू गो नम टूवर्ड्स इमोशंस, एंड दिस ओवर स्टिमुलेशन ऑफ इमोशन लीड्स टू सोशल मीडिया एग्जॉशन। क्या कभी आपको थकान महसूस हुई है आफ्टर आवर्स ऑफ स्क्रॉलिंग? आपको लगेगा कि मैं तो सिर्फ अपने सोफ़ा पे बैठ के एसी में आराम से 2 घंटे रील स्क्रॉल कर रहा था, मैंने ना ही कुछ फिजिकल एक्टिविटी की, ना ही मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है, फिर भी मुझे इतनी थकान महसूस क्यों हो रही है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एग्जॉशन। वैन यू आर डूम स्क्रॉलिंग, यानी कि जब आप घंटों बिना सोते समझे सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, यू आर डूइंग नथिंग बट ट्रेनिंग योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन का फोकस करने की एबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपना फोकस स्विच करते रहते हो 15-15 सेकेंड में। एज अ रिजल्ट यू आर ऑल्सो चेंजिंग योर इमोशंस कॉन्स्टेंटली। एंड इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप हर एक रील के साथ, हर एक मीम के साथ या फिर हर एक पोस्ट के साथ किसी और का इमोशन फील कर रहे हो। किसी और का ब्रेकअप, किसी और की सक्सेस, किसी और की हैप्पीनेस, किसी और का दुख। यू आर फीलिंग 100 ऑफ इमोशंस विच आरंट इवन योर्स। I hope you deeply understand the meaning of the term social media. The word itself says it. Social यानी कि आप सबकी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो सिवाय आपके, आप सबके इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हो सिवाय आपके। और रियल लाइफ में क्या होता है, हम किसी को मदद करने के लिए भी रेडी नहीं होते। वी डोंट हैव टाइम फॉर पीपल, एंड आयरॉनिकली वी आर स्पेंडिंग 3-4 hours every single day looking at others' life and feeling how they feel about life. And मैं भी ये सिमिलर गलती करता था। आई यूज्ड टू बिंज वॉच सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस फॉर आवर्स
thinking that I was being productive. But after a point, I wasn't learning anything new. I was just feeling how others feel about self improvement. And this thing led me to social media exhaustion. बट रियलिटी ये थी कि मैं सिर्फ अपने इमोशंस को ओवर कंज्यूम कर रहा था. और जब आप ओवर फील करते हो, आप फील करना बंद कर देते हो. और यहीं से स्टार्ट होती है सबसे डेंजरस चीज़, लॉस ऑफ कंपैशन एंड लॉस ऑफ एम्पैथी. I want you to understand that compassion and empathy have two different meanings with similar base. Empathy means you try to emotionally connect with what other person is feeling. You try to get into their shoes and experience their emotions. Basically, we can also say that empathy is emotional understanding, whereas compassion is helping with feeling. That's one step ahead of empathy. You not only feel someone's suffering, but you have a desire to ease it. इट्स एम्पैथी प्लस एक्शन. लेकिन अब हम इनमें से एक भी चीज़ फील नहीं कर पाते. फॉर इंस्टेंस, अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हम उनको चैट में सिर्फ लिख देते हैं, ओह सो सैड, आई एम सॉरी, आई फील बैड फॉर यू. बट क्या आप सच में उसे फील करते हो? बिकॉज द नेक्स्ट मोमेंट यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. आप सो सैड, आई एम सॉरी ये सब लिखते हो बिकॉज आपके दिमाग में फिट हो गया है कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हमें ये पर्टिकुलर टर्म्स लिखने हैं. बट आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ ethically right, or is this real? This is very inhuman, right? Because we are not feeling anything, we are just reacting. We pretend to care but we don't actually connect. और जब हम किसी से truly connect नहीं कर पाते, we lose the very thing that makes us human, empathy. और सोशल मीडिया की वजह से आजकल हम किसी से भी truly connect नहीं कर पाते. सोशल मीडिया इज़ नॉट अबाउट कनेक्शन एनी मोर, इट इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंसेस. हर कोई सोशल मीडिया पे बस परफॉर्म कर रहा है. उनकी लाइफस्टाइल, उनकी हैप्पीनेस, उनकी सैडनेस, उनके रिलेशनशिप्स, सब कुछ एक शो बन चुका है. सो इसे इस तरह समझो कि हर किसी की लाइफ एक मूवी है और सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी मूवी रील्स के फॉर्म में, पोस्ट के फॉर्म में, स्टोरीज़ के फॉर्म में अपलोड करते हैं और आप उसे कंज्यूम करते हो. सो थिंक ऑफ इंस्टाग्राम एज नेटफ्लिक्स. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट इंस्टाग्राम पे हर कोई एक डायरेक्टर है, हर कोई अपनी मूवी चला रहा है एंड यू आर वॉचिंग हंड्रेड्स ऑफ मूवीज़ इन जस्ट 1 आवर. सो जस्ट थिंक अबाउट इट, आपके माइंड में कितना सारा स्टिमुलेशन हो रहा है. एंड अब तो एआई का ज़माना है. यू डोंट नो व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ फेक. कौन सी मूवी रियल है, कौन सी मूवी फेक है. मे बी इवन आई एम नॉट रियल, हो सकता है कि मैं भी एआई हूँ, हु नोज़. द स्कैरी पार्ट इज़ दैट दूसरों को फील कराने के चक्कर में हम खुद को फील करना भूल जाते हैं. बिकॉज हमारी लाइफ एक स्क्रीन पे लिमिटेड हो चुकी है. जब हम कोई ट्रिप पे जाते हैं तो हम वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, खुद के लिए नहीं बट सोशल मीडिया पे सबको दिखाने के लिए कि देखो मैं उदयपुर आया हूँ, दिस इज़ माई होटल. अगर हम बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, वी डोंट डू इट फॉर कंफर्ट, वी डू इट सो दैट हम वो बिजनेस क्लास की टिकट का फ़ोटो स्टोरी पे लगा के शो ऑफ कर सके. ऑब्वियसली देर आर एक्सेप्शंस, पीपल हु रियली वॉन्ट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस थ्रू देयर लेंस. But most of the people are just showing off. I don't know if showing off is the right term. Let's say that most of the people are just performing. And we have reached a point where जब आप किसी के सामने अगर कैमरा पॉइंट आउट करते हो, that is the only time when they smile for that perfect picture, so that वो सोशल मीडिया पे अपलोड करके सबको बता सके कि हाँ भाई देखो मैं भी खुश हूँ. But reality, they have gone numb towards emotion. They are not really able to feel happy and smile. बट उन्हें उनकी मूवी में खुश दिखना है, उन्हें सोशल मीडिया पे सबको बताना है कि हाँ मैं भी खुश हूँ, इसलिए वो स्माइल करते हैं. एंड ऑल दिस लिटल थिंग्स विच वी थिंक डज नॉट मैटर किल्स एम्पैथी. और जब एम्पैथी मर जाती है, योर लाइफ बिकम कलरलेस. एज अ रिजल्ट यू वोंट बी एबल टू फील एनी इमोशंस एनी मोर. You won't be truly getting happy anymore. You won't get truly sad either. You just exist. अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करोगे तो आपको महसूस नहीं होगा. एज वेल एज जब आप कुछ लाइफ में खो दोगे तब भी आपको महसूस नहीं होगा. अगर आपकी लाइफ में से कोई दूर चला जाएगा तो भी आपको महसूस नहीं होगा. नाउ यू माइट थिंक दैट अरे वाह ये तो अच्छी चीज़ है, आई विल बी इमोशनली वेरी स्ट्रांग, नो वन वुड बी एबल टू अफेक्ट मी. बट माई फ्रेंड, दिस इज़ नोन एज इमोशनल पैरालिसिस. It might feel peaceful on the surface, but inside, you are dying emotionally. You stop connecting with people, you become lonely, introverted, you start losing the thrill of the life. And सबसे खतरनाक पार्ट,
You can't even understand your own emotions anymore. But here's the truth, compassion is not fully dead. It's just buried deep inside us, under all those fake performances and shallow reactions. आपको बस थोड़ा pause लेना है. You need to slow down. Try to engage yourself more and more in offline conversations and reduce your online presence. If you really need to talk online, think and feel before you reply. I would advise disconnecting from your smartphone for a few hours every single day, as well as disconnect from social media. पहले अपने खुद के इमोशंस समझो, फिर दूसरों को इमोशंस फील करना. आई ऑल्सो ट्रूली बिलीव दैट रियल कनेक्शंस हैपन ऑफलाइन. जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हो और उनके इमोशंस समझने की कोशिश करते हो, दैट्स रियल कंपैशन. एंड माई एडवाइस टू यू इज़ दैट द वाइसेस्ट वे to use social media is to not use it. In case if you cannot let it go off, use it consciously, not compulsively. If you found value from this video and if I helped you bring back your human, make sure to drop a like and subscribe. Thank you for watching. Thank you for your attention.